शुरू करते हैं। जी सर। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए नवरत्न जी। सर मेरा नाम नवरत्न रामवत है और मैं राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के सिलनवार का निवासी हूँ और मेरी प्राइमरी स्कूल्स मेरे गांव में ही हुई है। और उसके बाद मैंने बीटेक स्नातक के रूप में बीटेक बीटेक किया है, जो कि आर्या कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है। उसके बाद मैं 2022 से भू प्रबंध कार्यालय अजमेर में एज ए भू प्रबंध पटवारी के रूप में कार्यरत हूँ। किस में कार्यरत हैं अभी? भू प्रबंध विभाग में हूँ सर। गो सेटलमेंट प्रबंध ऑफ जी गो सर। प्रबंध विभाग। लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। अच्छा, भू भू प्रबंध जी विभाग, सर। लैंड जी सेटलमेंट। ठीक। तो ये जिला कब बना है डीडवाना कुचामन? सर, ये 2023 में बना था जिला, जो पिछली सरकार ने बनाया था। कब, तारीख क्या है, किस तारीख को अधिसूचना जारी हुई? सर, अधिसूचना का एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है सर। ओके। तो जिला बनने के कुछ लाभ हैं, जी या सर। नागौर में था तब ठीक था? सर, लाभ तो है जिला बनने से। बताइए, कुछ लाभ बताइए। सर, एक तो जो आम जनता है उनको जिला प्रशासन तक पहुंच सुनिश्चित होती है। और हाँ। दूसरा जैसे कुछ जैसे नाव के कुछ इलाके हैं जहाँ के गांव से नागौर जो मेन जिला मुख्यालय है उसकी दूरी सर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास हो जाती थी, जिससे उनको आवागमन में भी परेशानी होती थी। और दूसरा, नए जिले के रूप में जब क्षेत्रफल जब छोटा होता है तो प्रशासन को भी उसमें प्रशासनिक कार्य निर्णय लेने में आसानी होती है। अच्छा, तो क्या इससे सरकार का वित्तीय भार अत्यधिक नहीं बढ़ जाता? जी सर, वित्तीय भार बढ़ता है पर जो आम जन का सेवा का जो काम है वो बढ़ता है, जिससे कि वो वित्तीय रूप भार को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के रूप अच्छा, क्या नया जिले से राजस्व में भी वृद्धि होती है? में। जी सर, राजस्व में भी वृद्धि होगी। कैसे? सर, जैसे हर जिले के जो अभी जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में भी हर जिले के नए उत्पाद है तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे उसके संबंधित औद्योगिक क्षेत्र को विकास होगा तो उससे संबंधित भी वित्तीय लाभ मिलेगा। ओके। और और सर, जैसे ये लैंड्स माइंस हैं, इनका जैसे नए नए क्षेत्र अभी विकसित हो रहे हैं हर भीलवाड़ा में, जैसे मकराना है, तो इनके लिए भी अलग अलग रूप से जो नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होंगे, जिससे और भी रेवेन्यू ग्रोथ होगी। अच्छा। हम्म। तो आपको लगता है कि डीडवाना कुचामन जब अलग हुआ है तो इस क्षेत्र की जो रेवेन्यू है वो इसी जिले के लिए काम आएगी, या पहले नागौर में चली जाती थी? ऐसा कुछ चेंजेस हुए हैं? जी सर, ऐसे चेंजेस तो जैसे पहले नागौर जिले में जो अपने उद्योग विभाग की दृष्टि से देखा जाए तो डीडवाना कुचामन के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा थे। जैसे नावा में नमक उत्पादन होता है, मकराना में, तो वो पहले जो पूरे नागौर जिले में यूज होता था अब वो केवल स्पेसिफिक उसी डीडवाना जिले में होगा, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। नमक के अलावा और कुछ? जी सर, नावा में नमक है, मकराना में है। मकराना में जो अपने संगमरमर का उद्योग है वो है सर। ये डीडवाना में महत्वपूर्ण है सर। और उसके अलावा डीडवाना जो झील है उसमें भी जो नमक उत्पादन होता है जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, चमड़ा उत्पादन वगैरह में सर। अच्छा, मकराना का जो मार्बल है उसकी जी सर। क्वालिटी के बारे में बताइए, क्या अभी भी वो उतना उपयोगी है? जी सर, क्वालिटी अभी भी अच्छी है, लेकिन जैसे उसमें भी सर कुछ स्पेसिफिक एरिया की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है सर, और वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट के काम में ली जा रही है सर अपने। अच्छा। जैसे एक वो काली डूंगरी है, उसके मार्बल है वो जो सबसे फेमस है सर। हम्म। उसकी क्वालिटी और आज भी गुणवत्ता है वो अच्छी है सर। ठीक। और ये कौन से भारत के प्रमुख ऐतिहासिक भवन है जो मकराना के मार्बल से बने हैं? जैसे ताजमहल जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है, ताजमहल बना हुआ है, और सासाराम का जो मकबरा बना था वो भी सर इसी से बना हुआ है। और और सर, जैसे जयपुर में बिरला मंदिर है वो भी मकराना से बना हुआ, मकराना मार्बल से बना हुआ है। जयपुर में?
बिरला मंदिर में जो बना बिड़ला हुआ मंदिर। है। जी बिड़ला मंदिर किसका मंदिर है वो? सर, इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर। जानकारी नहीं है। नहीं सर। किसने बनवाया था वो? सर इसका भी आइडिया नहीं। हम्म। एक आपने नाम लिया डीडवाना झील। जी सर। बताइए डीडवाना झील के बारे में। सर डीडवाना झील खारे पानी की झील है सर, जिसमें नमक बनाया जाता है, लेकिन नमक में सर उसमें NaCl की जगह Na2 का जो मात्रा है वो ज़्यादा है सर। Na की मात्रा ज़्यादा होने से उसको खाने योग्य नहीं है। क्या होता है उसको ये? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सोडियम एने है सर। सोडियम है सर, सोडियम की मात्रा वो अधिक होती है जिसकी वजह से खाने। नमक में भी सोडियम होता है। सर उसमें NaCl है, तो उसमें जो नमक सोडियम और क्लोराइड की मात्रा बराबर रहती है, जबकि डीडवाना झील से जो नमक मिलता है उसमें सोडियम की मात्रा अधिक है, तो जो खाने सोडियम के योग्य। सोडियम ज्यादा होता है। जी सर। अच्छा। इसका उपयोग कहाँ होता है फिर? सर चमड़ा प्रसंस्करण में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है सर, चमड़ा शोधन बोलते हैं इसे। डीडवाना झील है अभी भी, देखिए आपने? हाँ सर देखिए। पानी भरा हुआ है, अभी भी झील एग्जिस्ट करती है? जी सर एग्जिस्ट करती है, पर पानी कम रहता है। जैसे अभी गर्मियों के दिनों में पानी बिल्कुल सूख जाता है, बारिश से फिर पानी आता है। तो जैसे वो पानी आता है तो उसमें उस जमीन में सर नमक की मात्रा ज़्यादा है, इस वजह से वो पानी भी खारा हो जाता है। अच्छा। ठीक। झील संरक्षण के लिए कोई कार्यक्रम सरकार चला रही है? जी सर, सरकार चला रही है, केंद्र बताएं। सरकार भी चला रही है और राज्य सरकार भी चला रही है। बताइए। सर इसका एग्जैक्ट अभी याद नहीं है सर। ओके। ठीक। अभी एक न्यूज़ थी, अल नीनो का असर कमजोर हुआ है और जी वर्षा सर। अधिक होगी राजस्थान में। जी सर। इसको एक्सप्लेन करिए, अल नीनो क्या होता है? सर अल नीनो है जो प्रशांत महासागर या अपन कहते हैं साउथ दक्षिण अमेरिका के तट पर, पेरू के तट पर बनने वाली एक क्रिया है, जिसमें अल नीनो और ला नीनो दो चीज़ें डेवलप होती है। जिसमें पेरू का तट है उस पर गर्म जल रहता है साधारणतः। तो अगर वो जो साधारण प्रक्रिया होती है जिससे कि अपने भूमध्य सागर से होकर जो सॉरी सर, भूमध्य सागर नहीं, हिंद महासागर से होते हुए जो वर्षा आती है, उसमें वो उसकी तेजी को बढ़ाते हैं। एक मिनट। आइए। और जल्दी देख। हाँ, नवरत्न जी। जी सर। ये नवरत्न नाम है आपका। जी सर। तो अच्छा, हम लोग अल नीनो पे थे। हाँ सर। वापस बताइए एक बार अल नीनो के बारे में। अल नीनो सर जो दक्षिणी अमेरिका है उसके जो प्रशांत महासागर वाला जो तट है, महासागरीय पेरू का तट बोलते हैं जिसे, जो गर्म जलधारा होती है वो सर उस पर सतह पर बहती है। उस गर्म जलधारा से सर एक पूरा साइकिल बनता है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से लेकर वहां तक बनता है। उससे क्या होता है कि सर एक पूरा वो हेडली चक्र बनता है। हेडली चक्र की वजह से सर हिंद महासागर से जो हवाएं, जो मानसूनी हवाएं भारत की तरफ आती है, तो उनसे थोड़ी वो जो कम होता है सर। अल नीनो से जो होता है कि बरसात है वो डिस्टर्ब होती है, तो अल नीनो का अगर प्रभाव कम होगा तो ला नीनो का प्रभाव बढ़ेगा। उससे सर इंडिया में जो मानसूनी पवने हैं उनके साथ जो नमी है उनकी मात्रा अधिक होगी, जिससे भारत पर जो वर्षा की मात्रा है वो अधिक होती है सर। हम्म। ठीक है। ये इनके कोई और नाम भी हैं? अल नीनो और ला नीनो? हाँ सर, उनको बेबी क्रिसमस वगैरह, एक तो बेबी क्रिसमस कहते हैं सर। ऐसा क्यों? सर वो लगभग जो ये घटनाएं होती है वो क्रिसमस के आसपास वहाँ ज़्यादा होती है, जिस वजह से उसको कहते हैं। ओके। ला नीनो और अल नीनो में कितना अंतराल रहता है? सर एग्जैक्ट टाइमिंग का पता नहीं सर। ठीक। राजस्थान में किसी वर्ष को ला नीनो या अल नीनो वर्ष घोषित किया गया था? सर इसका एग्जैक्ट याद नहीं सर। जानकारी का नहीं है। नहीं सर।
अच्छा, ये राज्यपाल और तमिलनाडु का क्या मैटर है? सर तमिलनाडु सरकार ने कुछ विधेयक है जो विधानसभा से पारित करके तमिलनाडु गवर्नर राज्यपाल सर को भेज दिए थे, पर उन्होंने न तो उन्हें स्वीकार किया है और न ही अपने पास रख लिया है। तो जिस वजह से अभी उनका इश्यू सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है सर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया इस मुद्दे पर? सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें गवर्नर ऐसे रोक नहीं सकते क्योंकि उन्हें पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। तो और वो अच्छा। उन्हें स्वतः ही पारित माना जाएगा जिस दिनांक से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय सीमा तय करी है इसके लिए? जी सर, 3 महीने का समय दिया है सर। तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से आदेश दिया गया राज्यपाल को? आदेश तो नहीं कह सकते, लेकिन सर संविधान में उन्होंने जैसा निर्णय दिया उसमें ये कहा है कि राज्यपाल को पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। तो उस वजह से उन्होंने एक टाइमलाइन बाउंड की है उसके लिए। हम्म। हम्म, इसको ये माना गया कि ये एक रिट मैंडामस है। जी सर। मैंडामस क्या होता है? मैंडामस के बारे में पढ़ा है आपने? जी सर, पढ़ा है पर सर अभी याद नहीं आ रहा है। ओके। क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल या राष्ट्रपति को कोई आदेश दे सकता है? सर आदेश तो नहीं दे सकता सर। ओके। तो पर जैसे संविधान की सर व्याख्या करने का जो सुप्रीम अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को है, तो उसके तहत सर निर्णय दे सकता है। ओके ओके, ठीक है। अभी हाल ही में 4 विधेयकों को अनुमति दी है राजस्थान में, जी सर। राजस्थान के राज्यपाल ने। जी सर। आप बता पाएंगे कौन से वो 4 विधेयक है? सर एक तो एग्जैक्ट सर चारों के नाम तो याद नहीं है सर। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। जी एक राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों सम्मान विधेयक, जी सर। इसके बारे में बता पाएंगे? सर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सर लाभ देने के लिए और कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए बनाने के लिए किया है सर, जैसे छूट वगैरह दी जाए उनके लिए सर किया है। क्या व्यवस्था है? सर जैसे ये आवागमन के साधन में जैसे छूट, निःशुल्क यात्रा हो, और जैसे जमीन खरीद हो उनके लिए उनको बेनिफिट दिया गया सर। अच्छा, एक और है राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक जी सर। 2025। ये क्या है? सर इसमें एक तो सर जो कुलपति होते थे उसका नाम सर कुलगुरु किया है अच्छा। विश्वविद्यालय में। तो ओके, वीसी को इन्होंने कुलपति या कुलगुरु किया है? नहीं, कुलपति नाम था ना सर, उसको कुलगुरु किया है इन्होंने नाम परिवर्तन करके। तो पहले जो कुलपति होता था उसको क्या कहा जाता था? अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? हर विश्वविद्यालय में एक कुलपति होता है। जी सर। कुलपति का इंग्लिश नेम क्या था? सर वाइस चांसलर था सर। वीसी। जी सर। तो चांसलर किसको कहा जाता था? सर चांसलर जो गवर्नर था उसे कहते थे। अच्छा, उसका क्या नाम कर दिया गया अभी? सर उसका नाम का पता नहीं सर। अच्छा, ये इस तरह से नाम बदलने से आपको लगता है कि कुछ, पहले तो बताइए कि नाम बदलने का उद्देश्य क्या है? सर इनका नाम बदलने का उद्देश्य में जहाँ तक मुझे मालूम है सर, ये है जैसे प्राचीन सभ्यताओं की तरफ जाना चाहते हैं सर। जो प्राचीन? अपने प्राचीन सभ्यताओं में जो नाम थे उनके अकॉर्डिंग ये नाम ले रहे हैं सर। नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर अपने जो प्राचीन संस्कृति है, सभ्यता है, उसको विकास करने में योगदान मिलेगा सर। उनको याद करने, उनकी जो उस समय की जो परंपराएं थी उनको अभी वर्तमान में प्रचलित करने के लिए भी सर एक ये नाम दिए जा अच्छा, सकते नहीं तो कुलपति को आपने कुलगुरु कर दिया, हैं। जी तो सर। इससे कौन सी प्राचीन सभ्यता वापस जीवित हुई? सर जैसे प्राचीन काल में अपने जो वो थे गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में सर जो मेन जो होते थे मुख्य गुरु, जो उनको ऐसा ही कुछ नाम से संबोधित करते थे सर। हम्म। एक और है राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम 2025। सर इसका पता नहीं सर।
अच्छा। जी सर। एक अभी जीएम सरसों चर्चा में रही है। जीएम सरसों, हाँ सर। ये क्या है? सर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च हुए हैं जिसमें मतलब पर्यावरण के अनुकूल जैसे वर्तमान में जो स्थितियां हैं उनका अकॉर्डिंग सरसों की पैदावार अच्छी हो उसके लिए सर इसके जीन को मॉडिफाइड किया है। नहीं तो जीएम सरसों का विरोध क्यों हो रहा है इतना? सर इससे ऐसा माना जा रहा है कि इससे जो जीन है उससे जो आगे जाकर प्रॉब्लम्स आएगी उससे सर वो ह्यूमन बॉडीज पे इफेक्ट करेंगे। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सर इतना सर पता है इसका। हम्म। ठीक। जी रविंद्र जी। हाँ, रविंद्र सर आ गए हैं। बस 2 मिनट में मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। आपका टर्न आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बताएं नवरत्न जी, हाँ सर। कि अभी भारत की जो बुलेट ट्रेन परियोजना है, जी इसमें सर। जापान का कुछ सहयोग चल रहा है, वो क्या है? सर जापान ने इसमें दो तरीके से सहयोग किया है सर। एक क्या तो क्या? सर वित्त वित्त की दृष्टि से एक तकनीकी दृष्टि से। सर तकनीकी वित्त की। दृष्टि। हाँ सर। अच्छा, क्या बताएं? वित्त की दृष्टि से सर एक तो इन्होंने स्टार्टिंग से ही जो लोन दिया है जो बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर दिया है सर। अच्छा, और और तकनीकी दृष्टि से? तकनीकी दृष्टि से वो अपनी कुछ ट्रेनें हैं जो भारत को उपलब्ध करवाएगा और वो भी बहुत कम चार्ज में सर। कौन कौन सी? सर दो ट्रेन्स का अभी नाम आया है वो पड़ा है लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। ठीक। जी रविंद्र सर, ऑडियो ऑन करें। हमारे साथ हैं नवरत्न जी, जी नवरत्न सर। रामावत। हाँ, शुरू शुरू ठीक। करें सर। मैं सर वो क्या इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, अभी जस्ट ज्वाइन किया मैंने। कोई कोई बात नहीं सर। तो आ- हाँ, नव आराम से करें सर। मैं एक बार इनका देख लेता हूँ, इनका वो नवरत्न जी, हाँ। आपने मुझे भेजा है ना? जी। अच्छा, ये नवरत्न जी राठौर, ठीक है। हाँ जी। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। तो आप पीसीएम में आपने आरबीएसई 2010 में आपने 12th किया है। जी सर। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है। जी सर। वैसे तो काफी टाइम हो गया, 2015 में किया है। और आपके सर लास्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? सर लास्ट सेमेस्टर में सर चार सब्जेक्ट थे। एग्जैक्टली नाम तो सर अभी याद नहीं है। एक तो जिसमें था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग था सर। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को लेके, ठीक है। जी सर। और आप सेटलमेंट पटवारी कब लगे सर? सर मैं 2022 से हूँ सर। तो 2015 से 22 तक की आपने तैयारी कर रहे थे? सर पहले मैंने एक साल ड्रॉप लिया था, तैयारी की थी। उसके बाद मैंने 2016 से एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के रूप में अल्ट्राटेक सीमेंट में काम किया सर। उसके बाद 2018 में मैंने वो नौकरी छोड़ के फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की जिसमें सर आरएस के भी अटेम्प्ट दिए मैंने। और उसके बाद मैं 2022 में एज ए पटवारी के रूप में सिलेक्ट हुआ था। कोई भी केस सेटलमेंट का क्या चार्जेस क्या? सर आवाज़ नहीं है प्रॉपर। कोई भी केस सेटलमेंट के चार्जेस क्या है अपने, जो गवर्नमेंट से डिसाइड है उसके अलावा? नहीं सर, उसके अलावा चार्ज नहीं करते सर। नहीं है कोई चार्ज? जी अच्छा। सर। सर इसके पीछे रीजन भी है डिपार्टमेंट के, क्योंकि सर डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग सेटलमेंट में कम होती है सर, नहीं होती है, नए के बराबर होती पब्लिक डीलिंग नहीं है, ओके। तो आपके ये जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? लैंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट। इसमें एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट करके कोई पोस्ट होती है क्या? है। सदर मुंसरिफ होती है सर। हाँ जी। तो उसके क्या काम क्या रहता है उसके? सर सदर मुंसरिफ का काम होता है जो हमारे इंस्पेक्टर और अमीन या जैसे जैसे हमारे पदनाम अभी पटवारी अभी रिसेंटली किया है। पहले हमारा नाम अमीन होता था।
तो अमीन, निरीक्षक, इनके जो भी रिकॉर्ड्स है उनको मेंटेन करने का काम, और विभाग जो कार्यालय संबंधित जो भी काम होता है वो संदर्भ उनसे करते थे। और ये जो राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार के समकक्ष पद है सर। अच्छा, आपने हिस्ट्री वैसे पढ़ा ही होगा, आरएस का दिया है, तो जी हिस्ट्री में जी एक मुस्लिम जो दौर रहा उसमें एक पाए बाकी जागीर करके एक प्रशासनिक शब्दावली आती है। जागीर जो सुने होंगे ना आपने, जागीर जागीर जागीर, सर। उसमें एक पाए बाकी जागीर करके एक आती है, उसका कुछ नाम सुना आपने? सर इसका आइडिया नहीं है सर। सुना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखना उसको। एक्चुअली क्या है कि वो आपके इससे संबंधित रहेगा, किसी न किसी जी प्रकार सर। से वो राजस्व से संबंधित है ना। जी सर। ये एक सदर कानूनगो की पोस्ट होती है, ये क्या हाँ होती है? सर। सर सदन कानून को भू प्रबंध सेटलमेंट ऑफिस में नहीं होती सर, राजस्व विभाग में होती है। और ये जो कार्यालय है उसके कार्यों को संपादन करने के लिए सर मेनली सदर कानून को। आपका मुख्य काम क्या है? आपका ऑफिस वर्क होगा सर आपका? नहीं नहीं सर, फील्ड का भी है सर। आप सर कह रहे थे फील्ड का जो काम भू नहीं है, प्रबंध। अभी आप बता रहे थे फील्ड का काम नहीं है, तो हमारा इतना पब्लिक रीडिंग नहीं रहता है। सर उसका भी है रीजन कि डायरेक्टली फील्ड वर्क नहीं होता है, रेवेन्यू के द्वारा ही जो कोई काम, जैसे हमारा मुख्य काम होता है सर नए मानचित्रों का निर्माण करना और अभिलेखन तैयार करना। दूसरा है सर जो सीमा ज्ञान जो राजस्व विभाग जो नहीं कर पाता है या किसी वजह से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं जो काश्तकार है, तो वो फिर सर हमारे पास में आते हैं। तीसरा काम होता है जैसे पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनका जो नकल जारी करने का कार्य है, वो मेनली ये तीन काम है सर। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या कई बार सुना है कि हम जैसे नकल लेने जाते हैं तो जी उसके लिए सर। अलग अलग से पैसे लिए जाते हैं, तो क्या प्रावधान क्या है इसमें? नकल का वास्तविक चार्जेस क्या लगते हैं उसके, नकल सर के? नकल का तो वास्तविक चार्जेस तो वर्तमान में तो सरकार ने शून्य कर रखा है, लेकिन जो उसकी प्रतिलिपि ली जाती है जो उसके चार्जेस लिए जाते हैं सर। मतलब फोटोकॉपी के जो चार्ज लगता है जी वही लिया जाता सर। है? जी सर, नहीं दो आपको रुपये प्रति फोटोकॉपी का चार्ज है सर उसमें। 200 रुपए 500 रुपए ऐसे मांगते हैं, तो फिर उसका क्या नहीं नहीं सर, वो नहीं है सर। नहीं लिया जाता? ठीक है, तो सपोज करो आपके सामने कोई केस आ गया ऐसा, है ना, तो जी लेके जी तो आप आपके ही डिपार्टमेंट में किसी बड़ी पोस्ट पे चले गए, और जी फिर आपको सर। पता चला कि आपके जो विभाग के अंदर कोई ऐसे कर्मचारी है जो नकल लेने के लिए भी पैसे ले रहे हैं, और अगर नकल पैसे नहीं दे रहे तो नकल वगैरह नहीं दे रहे हैं, जी तो सर। फिर उसके लिए क्या क्या कार्रवाई करोगे आप? सर तो उसके लिए पहले हम एक जांच को बैठाएंगे जिसमें कि वो पहले सही हो के वो उस पर जो आरोप लगाए गए वो सही है, और अगर वो ऐसा करते पाए जाते हैं तो फिर उनके ऊपर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो कार्रवाई हमें करी जाएगी सर। अच्छा अच्छा, अनुशासनात्मक कार्रवाई। नहीं तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए कोई अपन उनके लिए ऐसा कोई प्रोसेस बना सकते हैं कि, या फिर ऐसा कोई एक सिस्टम बना सकते हैं कि ऐसे लोगों को इजीली नकल मिल जाए, और जैसे तो आजकल ऑनलाइन कर दिया होगा, जी सर, ऑनलाइन है सर। तो कोई भी आदमी कहीं से भी ले सकता है नकल। जी सर। अच्छा, एक चीज और ये बताइए, आपने प्रेफरेंस भरी है आरएस आरपीएस आरटीएस, उसके बाद जी डीटीओ, सर। क्या जी फुल सर। फॉर्म क्या डीटीओ की? डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। और हॉबी आपने भरा है कुकिंग फूड, क्या बनाते हो? जी जी सर, एक्चुअली क्या शुरू से ही एक कक्षा 11 से ही मैं अपने घर से दूर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ कुकिंग करने का वो सीखे, तो इसलिए अब जब भी मैं खाना बनाने का होता है तो उस पर अच्छा लगता है, उसको फीलिंग अच्छे अच्छे के साथ में बनाता है सर, और नॉर्मली राजस्थानी फूड बनाता है सर। राजस्थान में भी बहुत सारी वेराइटीज है। जी सर जी। आप टाइम का देख, एक मिनट ना, ललित सर आप टाइम का देख लेना है ना जबकि। हाँ, मैं बीच में इंटरप्ट कर दूंगा सर। हाँ जी जी सर। 10 मिनट का रखना है सर। हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, आप टाइम का देख लेना। एक्चुअली क्या है कि मैं जी। ऊपर दीदी के इसमें आके वो इन्वर्टर ले रहा हूँ। नहीं नहीं, चलो कंटिन्यू करें सर। हाँ हाँ, नवरत्न जी, जी सर। ये आपने जैसे कुकिंग फूड का बताया, तो मैं जैसे ये पूछना चाह रहा था, देखो एक तो क्या होता है कि मैं भी जैसे अलग रूम लेके रहा हूँ घर से दूर, जी एक जी। तो मजबूरी में अपन खाना बनाते हैं कि अपन को बनाना ही है, वो कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। जी सर। दूसरा ये रहता है कि जैसे मम्मी है घर पे, सब लोग हैं खाना बनाने वाले, है ना, जी जी। और उसके बाद भी अपन खाना बना रहे हैं तरह से, तो
आप मतलब यूं है कि जैसे आप कह रहे हो मैं अकेला रहा हूँ तो वहां जी जाके सर। मैं खाना बनाता सर था। सर शुरू एक ही मजबूरी समय में ही किया बनाया था। या अलग से भी? नहीं सर, सही कह रहे हैं सर आप सर, शुरू जो है वो मजबूरी में किया था, लेकिन फिर बाहर के खाने और खुद के खाने में कंपैरिजन किया तो फिर खुद का खाना बनाना अच्छा लगने लगा। और घर पर भी सर मैं कई बार है जो खुद बनाता हूँ, क्योंकि मेरे खुद की वाइफ भी वर्किंग है, तो कई बार मेरा भी योगदान रहता है कि खाना बनाए, तो कई बार सर बनाता हूँ घर पे खाना। और एक चीज ये बताइए कि आप जैसे राजस्थान हिस्ट्री आपने पढ़ी है जी सर। ना? मुझे बताइए आपने एक एक कविता है सेनानी नाम से। सर आवाज इंटरप्ट हो मेघ रही ओके, एक कविता है मेघराज मुकुल की सेनानी नाम से, है ना? है। जी सर। तो उसके बारे में कुछ पता है आपको? सर कविता के बारे में। पता है। एक कुछ बोल है ऐसे कि रावत मांगी सेनानी सर काट सेनानी दी सिर काट दी छत्रछाया। छत्र। जी सर। तो किसके बारे में वो? सर वो जो रण उसका है सर, वो युद्ध में जा रहे थे जब मेवाड़ की तरफ से, एग्जैक्ट सर नाम याद नहीं आ रहा सर। नहीं यार, कोई बात नहीं। अब आप प्रॉपर कहाँ से हैं? एक मिनट, आपका एड्रेस क्या है? सर डीडवाना सिक, कुचामन सिक, जिले। अच्छा, अभी डीडवाना कुचामन से हैं आप? अपना जी सीकर लिख सर। रखा है? सर वो स्कूल का है सर, 12th स्कूल वहाँ से की है सर। प्रेजेंट एड्रेस में आपने सीकर लिख रखा है ना? क्या है, अनंतपुरा। कोई बात नहीं। डीडवाना कुचामन, आपके वहाँ का जो डीडवाना कुचामन है वहाँ का फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना मतलब आप समझ रहे हो? जी सर। प्लांट्स। तो कुछ जैसे चार, तीन या चार स्पेसिफिक जो प्लांट्स है वहाँ जो आपके वहीं होते हैं, एंड कहते हैं ना एंडेंजर्ड स्पीसीज जो पर्टिकुलरली वहीं जी। पे है। जी ऐसे सर। कोई दो चार नाम बताइए। सर एंडेंजर्ड में तो नहीं है, लेकिन सर जो राजस्थान के जो मेन नीम वगैरह यही होते हैं सर, और एंडेंजर्ड वाले ऐसे कुछ नहीं है सर। तो आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका तो वो रहा है ना? जी सर। तो उसमें केमिस्ट्री में एक एक्वारेजिया करके एक शब्द आता है, जी सर। क्या है वो? सर एक बार ये ऐसे गोंद के तो रूप में काम में लेते हैं सर। कौन के रूप में? जी सर। आश्वस्त हैं आप को लेकर? सर ऐसे पूरा कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर ऐसे। देखो एक्चुअली क्या है कि ये आरएस का जो मेंस का सिलेबस है उसका पार्ट भी है ना? तो जी आपको सर। पढ़ा हुआ होना चाहिए उसका। अच्छा चलो एक चीज बताओ कि वैसे एक्वारेजिया अम्लराज बोलते हैं उसको। अगर जी आपने एक्वारेजिया शब्द नहीं सुना है और अम्लराज सुना हुआ है तो भी आप बता सकते हैं। सर अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा सर उसका। फिजिक्स में एक नति कोण करके वो शब्द था। कौन? नती कौन? हाँ, नहीं सर नहीं नहीं। सुना, ठीक है। सर एक्चुअली क्या है सर, बहुत समय हो गया ये बहुत चीजें मुझे। बहुत टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये तो चलो, अभी जीरो ग्रेविटी क्या होती है? जीरो ग्रेविटी सर जीरो ग्रेविटी वो है जहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है वो नहीं होता है। सर जैसे अभी वो गए थे सुनीता विलियम्स वगैरह हो गए थे आसमान में, तो वहां पर जो जो वातावरण है वो जीरो ग्रेविटी का मिलता है सर वहाँ पर। अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष है वो जीरो नहीं, ग्रेविटी नियम का जीरो नहीं। ग्रेविटी, चलो एक ये बताओ, जीरो दो चीज बताओ। जीरो ग्रेविटी से कोई दो प्रभाव बताओ इंसान के, मतलब क्या प्रभाव पड़ सकता है, पड़ रहा है? सर एक तो व्यक्ति को अपना भार अनुभव नहीं होगा, भारहीनता। भारहीनता का अनुभव होगा। दूसरा कारण, सर, कारण क्या है ऐसा भारहीनता नहीं होने का कारण? सर कारण है कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो अपने शरीर को नीचे की ओर खींचता है, इसलिए अपने को भार अनुभव होता है। जब गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं तो उसमें भारहीनता का अनुभव होता जी जी रविंद्र सर। ओके सर। हाँ सर। मैं रिव्यू कर लेता हूँ सर, इसके बाद आपको रिव्यू करना है। ठीक है। जी नवरत्न जी, है। जी सर। देखें आपका जो रिव्यू का जो हमारा इंटरव्यू आपका कंप्लीट हो गया है। जी सर। बिल्कुल आप इजी हो जाइए। हाँ और सर। रिव्यू के दो पार्ट होते हैं मेनली।
जी एक आपका नॉलेज पार्ट और एक आपका पर्सनैलिटी पार्ट। जी सर। तो पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है, मैच्योरिटी नज़र आती है, जी और सर। आवाज़ अच्छी है, पोलाइटनेस दिखती है आपकी बिहेव में। जी बस कुछ सर। कमियां मुझे जो नज़र आई है वो बता देता हूँ आपको। हाँ एक सर। तो थोड़ा सा सुस्त नज़र आते हैं, थके थके, ऐसा लगता है जैसे एनर्जी नहीं है। और ठीक है सर, इसका जिस दिन इंटरव्यू देने जाएं, कम से कम एक दिन पहले बढ़िया नींद लेके एकदम शेविंग वगैरह करके, जैसे अभी आपकी शेविंग भी बढ़ी हुई है, हाँ सर, तो थोड़ा सा बता। वो करके जाएं। और अ, चश्मा ठीक है वैसे आपका, यही रखेंगे चेंज करेंगे? सर यही यही रखेंगे यही है, सर। ठीक है, चश्मे में कोई इश्यू नहीं है। और हाँ आवाज में क्या है कि आप जब बोलते हैं तो हाँ सर। बीच बीच में कुछ शब्दों को ऐसा लगता है जैसे खा जाते हैं। जैसे अच्छा। बोला और एक शब्द धीमा बोला तो वो हमको समझ में भी नहीं आ पाता है। फिर रेगुलरली हम, रखेंगे सर वर्ड। हाँ, वो थोड़ा फ्लो बन नहीं पाता है आपकी आवाज का। ओके। तो जी सर। कोशिश करें कि आवाज का थोड़ा फ्लो बने, थोड़ी आवाज भी बुलंद रखें, थोड़ी आवाज कम है, हो सकता है जी ऑनलाइन सर। के कारण हो, पर थोड़ा सा आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। भाषा आपकी जो है वो ऑफिसर लाइक लैंग्वेज नहीं लग रही है। नया जी वीडियो ऑफ रखें, मैं कहूँ जब ऑन करें। तो आपकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी लेमन लैंग्वेज है, सामान्य भाषा है। जी तो सर। आप कोशिश करें कि थोड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। जैसे ओके। कहीं कहीं जब आप उत्तर देते हैं तो आपका बीच में, जैसे आपने बोला पता नहीं सर, या इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इसको थोड़ा सा जैसे सॉरी बोलें या क्षमा करें सर, इस तरह से कुछ आप बोलें। जी सर। अ, पूरे मॉक के दौरान आपका कहीं पर भी स्माइल नजर नहीं आई। जी वो सर। स्माइल मुझे अभी दिखी है लास्ट में जाके एक, हाँ, जो अभी दिख रही है। अच्छी जी स्माइल सर। है आपको, अच्छा ऊपर वाले ने अच्छा फेस दिया है। तो मॉक में कोशिश, सर सर इसका इंटरव्यू, सर ये है कि मेरा सर प्रथम ही, ये पहली बार ही देख रहा हूँ सर आज, इसलिए थोड़ा सा वो कोई एक। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए, जब आपकी डेट जी आएगी तो सर। हम एक और मॉक रखेंगे। पर बिल्कुल सर। आप ट्राई करिए कि जो कमियां अभी हम बता रहे हैं, हम आलोचना, बिल्कुल सर मैं। आलोचना हमारा काम है। बिल्कुल हमारा सर। काम कुछ अच्छाइयों के साथ ज्यादा आलोचना करना है। बिल्कुल सर। तो कृष्णा एकेडमी अभी जितने लोग, लगभग 100 से ज्यादा लोग हमारे से जुड़ चुके हैं, और जी सब में सर। यही चर्चा है कि ये आलोचना बहुत करते हैं। नहीं, तो बिल्कुल सर, आलोचना से ही आगे सीख आलोचना सकते का हैं। आलोचना का उद्देश्य ये है कि जो जो कमियां अभी निकल जाए, वो फिर आपको वहाँ इंटरव्यू में वो कमियां शो नहीं हो। जी सर। तो आवाज में थोड़ा धीमापन है, तो आवाज बोलने की स्पीड सही है, पर शब्द बीच बीच में गायब होते हुए नजर आते हैं। तो थोड़ा प्रयास करें कि शब्द पूरे नजर आवे। और बिल्कुल। भाषा का मैंने आपको बता ही दिया। कहीं कहीं बोलते बोलते आप थोड़ा सा ऊपर देखने लगते हैं ऐसे, जी जी। तो ये नहीं रखें। सामान्य रूप से आपकी जो आई कांटेक्ट है जी वो सर। आप पैनल में बनाए रखें। ओके सर। और बीच बीच में जैसे आप, जिसने पूछा है, आपका हाँ आई हाँ। कांटेक्ट उनसे नॉर्मल रहे। और जी सर। उसी दौरान 60-70% तो जो क्वेश्चन पूछ रहा उन पे रहे, और 30% में बाकी लोगों पे भी एक इजी वे में ऐसे थोड़ा सा एक हल्का सा आई साइट रहे आपका, जी है सर। ना। और अब आपके नॉलेज पार्ट की बात करें, तो जिले का आपको पूरा बहुत अच्छे से तैयार करना है। जी सर। जिला क्यों बना, और उत्तर कोशिश करें कि पॉइंट आउट करें। आप उत्तरों को पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने अधिसूचना का जवाब नहीं दिया, ये हाँ इतना सर। बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आपको अपने जिले की जानकारी नहीं है तो ये एक मतलब नेगेटिव पॉइंट जाता है आपके लिए। जैसे आपने लाभ बताए तो 2-3 लाभ अच्छे पॉइंट बताएं, पर आप कोशिश करें कि उसको पॉइंट में 3-4-5, 1 2 3 4 जी ऐसे इसको पॉइंट आउट करें। अ, राजस्व वृद्धि में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये ठीक था उत्तर आपका, पर फिर भी कोशिश करें कि इसमें और अ, उत्तर मिले आपका। जैसे झील संरक्षण है तो उसमें आपने उत्तर दिया कि सर अभी याद नहीं है, ऐसा उत्तर नहीं देना है। आप कहिए कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज करिए, है ना। बिल्कुल जैसे सर। सर अभी याद नहीं है, ये एक बहुत ही स्कूल बॉय की तरह लगता जी सर। है ना। तो आप कहें कि सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या सॉरी सर। एक जैसे आपने अल्नीनो और लानिनो को एक्सप्लेन किया, ये मैंने जितने क्वेश्चन पूछे सारे आज पिछले कुछ दिनों के न्यूज़पेपर से हैं। जी तो सर। अब इसको अल्नीनो लानिनो को थोड़ा बढ़िया एक्सप्लेन करिए। मैंने हेडली चक्र पे आपके क्वेश्चन नहीं पूछा है,
तो तीनों जो चक्र बनते हैं, हाँ सर। हेडली सर्कल एंड वो दूसरे जो पोलर सर्कल और ये सब, इनको तैयार रखिए इनको, जी है सर। ना। एक और पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको, ये जो राज्यपाल को जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ये एक तरह से रिट मैंडामस है। तो जो जी सुप्रीम कोर्ट की जितनी रिट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, प्लस सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए, किन जी किन अनुच्छेदों में क्या क्या आता है। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल अगर सर। वो चले तो पूरे एक पॉइंट पे चल जाए और पूछने को वो 100 पक्ष पूछ ले। जी तो सर। आपको इन सब पक्षों को तैयार रखना है। कुलपति और कुलाधिपति में आपने अनुमान लगाया, जी प्राचीन सर। परंपराओं का आपने एक ये हवाला दिया है। तो हाँ। ये अनुमान आप लगा सकते हैं, पर आपने इसके लिए अनुमति नहीं ली। तो ओके सर। आपको इस पे अनुमति लेनी चाहिए कि सर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर मैं आप चाहें तो अनुमान लगा सकता हूँ। फिर आप बोलेंगे तो वो नेगेटिव नहीं जाएगा। जी वैसे जो कुलपति होता है उसमें एक वर्ड आता है पति। तो जी। इसका लॉजिक ये है कि वो उसको स्वामित्व की भावना नजर आती है। और अच्छा। गुरु में एक कुल गुरु, तो एक मार्गदर्शन का भाव नजर आता है। जी सर। इस दृष्टि से नाम बदले गए हैं। तो आप न्यूज को थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करिए और अच्छे आंसर दीजिए। बाकी ओवरऑल अगर आप आज कम तैयारी के साथ हैं, अगर जी अच्छी सर। तैयारी होती है तो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं जी और सर। कर सकेंगे। ठीक है। तो थैंक आई यू। होप कि नेक्स्ट मॉक में आप बहुत अच्छे से रेडी बिल्कुल होके आएंगे। सर। ठीक है। जी सर। जी रविंद्र सर, आप कुछ रिव्यू करें। हाँ, सर ने वैसे आपको बहुत काफी सारी चीजें बता दी है पर्सनालिटी के हिसाब से। जी सर। स्पेशली जो आई कांटेक्ट को लेकर सर ने बताया, तो एक्चुअली क्या मेरा भी अच्छा एक्सपीरियंस है, 2 बार मैं भी आरपीएस का दे चुका हूँ। तो जनरली आप जब आई कांटेक्ट करते हो ना, तो जी सर। आई कांटेक्ट के टाइम पे मतलब आंखें बहुत ज्यादा झुकानी भी नहीं, आई कांटेक्ट प्रॉपर जिसने आंसर दिया, तो बीच बीच में जैसे हल्का सा दूसरे दूसरे क्या एक्सपीरियंस मतलब क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो आप हल्का जी सा उनकी सर। तरफ देख के सिर ऐसे हिला सकते हैं, सर मैं ऐसा ये बताना चाह रहा हूँ। और लेकिन जो प्रॉपर कांटेक्ट है वो तो जो आंसर देने हैं जिसको अपन दे रहे हैं उसी को, है ना। एक ओके। दूसरा, जैसे आप लैंड सेटलमेंट पटवारी है, तो डेफिनेटली आपको आपके ये जो सोसाइटी के अंदर करप्शन वाले जो इश्यूज है, इसके जी ऊपर सर। आपको बहुत अच्छी तरीके से एक कोई प्रॉपर आंसर प्रिपेयर करना। प्रॉपर आंसर लाइक नहीं सर ऐसा नहीं होता, तो अपन जानते हैं कि आइडियली ये चीज पॉसिबल हाँ, नहीं ये है। चीज पॉसिबल नहीं है। आप जहाँ हैं वहां पर भी डेफिनेटली होता होगा, तो आप ये बता जी सकते हैं कि सर मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज मेरे नॉलेज में अभी तक आई नहीं है। और जी सर सर। ये मेरे डिपार्टमेंट का ही इशू नहीं है, ये सोसाइटी का इशू है, क्योंकि ओके। सोसाइटी में करप्शन को एक आजकल एक मतलब बहुत ज्यादा एक एक्सेप्टेंस जो मिल रही है, उसकी जी वजह से ये तो जब सोसाइटी के अंदर वैल्यू एडिशन में वैल्यू में जो एथिकल वैल्यूज बढ़ेगी, तो डेफिनेटली धीरे धीरे ये सब चीजें कम। और जितना ज्यादा हम डिजिटलाइज कर रहे हैं चीजों को, है ना। सर। जी और सर। एक चीज ये जो सर ने स्माइल को लेके बोला है ना, तो जी स्माइल को अपन मतलब चेहरे की स्माइल और हंसी बहुत सारा डिफरेंट है ना। यस स्माइल सर। आपके चेहरे से दिखनी चाहिए, वो ऐसा अपन को आर्टिफिशियली नहीं करना है। और जनरली वो होता नहीं है आर्टिफिशियल, मतलब आप आर्टिफिशियली नहीं हो पाता। हाँ जबरदस्ती दिखाएंगे दांत दिखेंगे, तो दांत जी बहुत सर। ज्यादा दिखना भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो आपको चेहरे पे अभी जैसे आपकी स्माइल है, हल्की सी स्माइल है, दैट इज ओके। ओके सर। और एक जैसे जिले को लेके आपके डीडवाना कुचामन है ना, एक्चुअली मैंने किसी और का देख लिया था। जी सर। हाँ, तो डीडवाना कुचामन को लेके तो आपको डेफिनेटली एक तो जो जिलों का पुनर्गठन हुआ है, जी वैसे सर ने और बता दिया होगा आपको, लेकिन जिलों का जो पुनर्गठन हुआ है, तो हो सकता है उसकी प्रोसेस पूछ ले, जो इनकी कमेटीज जो है, कमेटीज कौन सी बनी, थोड़ा उसके बारे में पूछ ले। फिर ये भी पूछ सकते हैं उन जिलों को हटा दिया, आपके जिलों जी को नहीं नहीं हटाया, ठीक है, इस जिले जी को जी। नहीं हटाया, तो क्या रीजन है, क्या उसमें पॉलिटिकल मामला है या फिर एक्चुअल में वहां पे जरूरत है ऐसा। जी सर। एक थोड़ा सा देखो राजस्थान के को लेके कुछ अपने जो ऐसे पर्सनैलिटीज है ना, कि जो एक आइडियली आप यूट्यूब पे सेनानी का देखोगे तो अच्छा कविताएं पढ़ी है, कुमार विश्वास ने उसके ऊपर कविता बोली है वहां पर, बहुत सारे लोगों ने। तो जी ये जो सर। ऐसे इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज है, इनके बारे में उनको पता होना चाहिए, है ना। हाडी रानी थी सहल कंवर, उसके बारे में है ना, तो वो है। फिर आपका अपना जो एक्वारेजिया, क्योंकि केमिस्ट्री देखो ये बहुत जनरल केमिस्ट्री है ना। यस सर। एक्वारेजिया क्या होता है, अम्लराज होता है, उसमें क्या होता है कि
कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो किसी एसिड में घुलती नहीं है, तो 3% और नहीं आ रहा। देखो आप उसमें आपने कहा कि सर शायद गोंद होता है ना, तो सबसे पहले तो शायद वर्ड 90 मतलब 100% मेरा यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? शायद वर्ड का मतलब, हाँ आप उनसे परमिशन मांगो, सर एक्चुअली मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मैं आप अगर इजाजत दे तो मैं उसका मतलब एक उसके ऊपर कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है, तो ऐसा आप बताओ, क्योंकि शायद सर ये हो सकता है, फिर भी आप उसको गलत बोलोगे, क्योंकि ब्लफिंग इज वेरी डेंजरस फॉर इंटरव्यू, है ना। नहीं पता, इट्स ओके। मैं कह रहा हूँ मेरा इंटरव्यू था और मेरा चौधरी सर ने लिया था, मुझे डायरेक्ट यही पूछा कि फेविक्विक जो होता है उसका केमिकल कंपोजिशन में केमिस्ट्री में लेक्चर हो, ठीक है, पीएचडी हो, मुझे नहीं पता था, सॉरी सर आई डोंट। तो बोले अरे आप केमिस्ट्री को आपको पता होना चाहिए। मैंने सर सॉरी नहीं पता मुझे, बहुत पोलाइटली बोला, मैं आई एम सॉरी सर, मुझे पता होना चाहिए लेकिन मुझे नहीं पता है और मैं ट्राई करूंगा। तो उन्होंने उस चीज को पॉजिटिवली लिया। और एक चीज और मैं जस्ट मतलब सर की परमिशन से एक चीज और बता रहा हूँ, इस इंटरव्यू के जब आप इंटरव्यू खत्म करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ तो अपन ऑनलाइन मोड में तो अपन को आने एंट्रेंस का जाने का ये चीज नहीं पता है ना, तो जैसे ही आप एंटर होते हो तो आपको उनको मतलब सबको ग्रीट करना है, नमस्ते बोलना है, नमस्कार करना जो, लेकिन जाते टाइम क्या होता है कई बार कि अपन हड़बड़ाहट में उठ के चले जाते, वो नहीं करना। आप आराम से उनको देख के वो जब परमिशन दे देगा आपका इंटरव्यू हो सकता है, यू कैन गो नाउ, तो आप जब निकलते हो तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने देखा है कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो जब वापस जा रहे होते जो लास्ट पॉइंट होता है जहां आप उनसे लास्ट आई कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, वहां पर एक बार जरूर मुड़ के वापस उनको थैंक यू बोलना है और हैव ए नाइस डे सर, थैंक यू। ये मेरे को लग रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट और होता है, तो आप ये और बिल्कुल सर। बाकी आपकी पर्सनालिटी और ऐसे सब बढ़िया है, बस थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस कम नजर आ रहा है, शायद आप कह रहे हैं पहला बार सर प्रथम बार होने की वजह से सर कॉन्फिडेंस का, ये मेरे साथ भी हुआ और बहुत सारे लोगों को नॉर्मली ये चीज होती है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंटरव्यू बहुत इजी हो, जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो ना, वैसे बहुत कॉमनली मतलब अच्छे से देना है, लेकिन बात ये करनी कि वो जब इनफॉर्मल हो तो अपन को इनफॉर्मल नहीं होना है ना, अपन को फॉर्मल लैंग्वेज में ही बात करनी उनसे और बहुत कॉन्फिडेंटली देना है, स्माइल रखना है, ठीक है, नॉलेज है कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जी सर, जी सर। वो जो आपने सर मैं तो लास्ट में थोड़ा तो शिनकानसेन करके एक टेक्नोलॉजी जापान की है ना, शिनकानसेन थोड़ा नाम देख लेना उसका, वो टेक्नोलॉजी, और उन्होंने 50 साल के लिए 0.1% इंटरेस्ट रेट के ऊपर भारत को लोन दिया है ना, और अपन जो राजस्थान में योजनाएं पढ़ते हैं जायका वाली, जो जायका योजना, वही कम जो है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, वही उसको फंडेड करती है। ये क्या है कि अपन एक तो पता है हाँ सर जापान कर रहा है, ये बहुत बहुत सर ने बताया ना, तो बहुत लहमन वाली बात हो गई, ये तो कोई भी न्यूज़ पेपर पढ़ रहा होगा उसको, लेकिन जो आरएस का इंटरव्यू दे रहा है उससे एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप उसकी टेक्निकलिटीज के पता हो और फिर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है सर।